हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तन्वी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो लास्ट वीडियो में मैंने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स शेयर किया था। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में हमने दो तरीके के डिबेंचर्स पढ़े थे, इरेडीमेबल और रिडीमेबल। इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ये क्या होते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन्हें सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, और इसमें भी हमारे दो तरीके के, दो या दो से ज़्यादा भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। तो आज हम बात करेंगे इरिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, जिसकी हम कॉस्ट निकालते हैं। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो अगर हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो इनकी जो कॉस्ट निकलती है, कैलकुलेशन होती है, वो टू टाइप से होती है, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो हमारे KP से डिनोट किए जाते हैं। जैसे कि हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स KD से डिनोट करते थे, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारे KP से डिनोट किए जाते हैं। तो अगर हम बिफोर टैक्स में देखते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, KP इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइड बाय नेट सेल प्रोसीड्स। तो डिविडेंड यहाँ पर हमारा क्यों लिया गया है, जब हमने डिबेंचर्स लिए थे तब हमने यहाँ पर डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट लिया था, क्योंकि हमारा डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, क्योंकि डिबेंचर्स हमारी बोरोड कैपिटल होती है एक तरीके से, इसलिए उस पर हमें इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उस पर डिविडेंड मिलता है, इसलिए यहाँ पर डिविडेंड डिवाइड बाय नेट सेल प्रोसीड्स आ जाता है। और आफ्टर टैक्स जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, 1 प्लस टैक्स, मीन्स यहाँ पर 1 प्लस टैक्स रेट ऐड हो जाता है, जो क्वेश्चन में हमें टैक्स रेट गिवन होता है। और जबकि हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में क्या कर रहे थे कि इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल प्रोसीड्स, लेकिन आफ्टर टैक्स में यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल्स टू डिविडेंड इंटू 1 प्लस टैक्स रेट डिवाइड बाय नेट सेल्स प्रोसीड्स। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ NP लिख दिया है, आप नेट सेल प्रोसीड्स पूरा भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे नेट सेल प्रोसीड्स अगर हमें वर्किंग नोट में बनाना हो, कैलकुलेट करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे, इसका फॉर्मूला है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस कॉस्ट ऑफ इशू। ये जो कॉस्ट ऑफ इशू है इसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। मीन्स ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो कि हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने के बीच में जो भी हमारी कॉस्ट आती है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ इशू बोलते हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, तो हम प्रीमियम को ऐड कर देंगे फेस वैल्यू में, और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, और अगर कोई भी कॉस्ट ऑफ इशू दे रखी है तो उसको भी हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला होता है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स हम निकालते हैं। तो डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स निकालते हैं, वहाँ पे हम इंटरेस्ट प्लस करते हैं, यहाँ पे हम डिविडेंड प्लस करेंगे, बाकी हमारा सब कुछ सेम रहेगा। रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, एंड होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP अपॉन 2। इसको हम एवरेज एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हम जब प्लस कर रहे हैं तो हमें 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो RV को नीचे माइनस NP कर देते हैं और ऊपर RV प्लस NP कर देते हैं। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमें RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो अभी हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं विद इट्स न्यूमेरिकल। So students, this is a numerical part. In this we will solve the irredeemable preference shares. So the question is, इसी तरीके के questions आपके आएंगे एग्जाम्स में, इसी तरीके से पूछा जाता है। So the question is,
अ कंपनी इशूज़ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मीन्स कि एक कंपनी ने 10% के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जिनका रेट था एक शेयर का ₹100। कॉस्ट ऑफ इशू इज़ ₹2 पर शेयर। जो कॉस्ट ऑफ इशू लग रही है वो एक शेयर पे ₹2 लग रही है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इशूड एट पार एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। मीन्स कि हमें तीनों लेवल पर इसकी कॉस्ट निकालनी है प्रेफरेंस शेयर्स की। तो किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि रिडीम डाटा प्रीमियम डिस्काउंट और अप पार। तो ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, ना ही यहाँ पे कोई टैक्स रेट गिवन है, तो ये बिफोर टैक्स का क्वेश्चन है। सो KP इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइड बाय नेट सेल प्रोसीड्स। तो ये हमारा है फॉर्मूला। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिविडेंड। तो टोटल वैल्यू निकाल लेंगे हम प्रेफरेंस शेयर्स की। तो 10,000 हमारे इशू हुए हैं और ₹100 की एक शेयर है, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 10,000 इंटू 100 दैट इज़ ₹10 लाख। तो 10 लाख का 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो 10% कर देंगे डिविडेंड, जो कि हमारा ₹1 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे नेट सेल प्रोसीड्स। तो नेट सेल प्रोसीड्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि जो भी हमारी फेस वैल्यू होती है, अब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एट पार। तो नेट सेल प्रोसीड्स का फॉर्मूला है फेस वैल्यू, अगर कोई भी प्रीमियम है तो ऐड कर देंगे, कोई भी डिस्काउंट है तो हम लेस कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ इशू को भी हम लेस कर देते हैं। लेकिन ना तो यहाँ पर हमारा प्रीमियम है और ना ही यहाँ पर हमारा डिस्काउंट है, तो हम 10 लाख में से 10 लाख क्योंकि हमारी फेस वैल्यू है, और इसमें से सीधा नीचे माइनस कर देंगे 20,000 कॉस्ट ऑफ इशू। अब ये 20,000 हमारे कैसे आए, एक शेयर की कॉस्ट ₹2 है, तो टोटल अमाउंट हमारा कितने शेयर से इशूड हुए हैं हमारे 10,000। सो 10,000 इंटू 2, तो कॉस्ट ऑफ इशू आ गई हमारी 20,000। लेस करके आ जाएगा हमारा 9,80,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो एट पार पर जो हमारी KP है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो आ जाएगी 10.2%। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं, बी पार्ट, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम एट अ प्रीमियम निकाल लें चाहे डिस्काउंट निकाल लें, सिर्फ जो भी हमारे चेंजेस होंगे वो नेट सेल प्रोसीड्स में होंगे। जैसा कि मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया है, अगर प्रीमियम है तो फेस वैल्यू में ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू से लेस हो जाएगा, और जो भी हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इशू, वो भी हमारी लेस हो जाती है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे जो वर्किंग करनी है वो नेट सेल प्रोसीड्स पर करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रीमियम पर जब हम आए हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमारा डिविडेंड वही रहेगा जो हमारा एट पार पे निकला था। बस यहाँ पे नीचे जो नेट प्रोसीड्स निकालेंगे उसमें 10 लाख में हम, अब की बार हमारा 10% प्रीमियम है तो इसका 10% ऐड कर देंगे। 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, और माइनस कॉस्ट ऑफ इशू हमारी उतनी होगी 20,000। इसको सॉल्व करके आ गया 10,80,000, तो आंसर हमारा यहाँ पे आ गया 9.26%। ये मैथमेटिकली हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ सी पार्ट इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो यहाँ पे KP हमारा एज इट इज़ रहेगा डिविडेंड, और नीचे बस हमारा डिस्काउंट है, तो इस बार हमारा लेस हो जाएगा, 5% डिस्काउंट है, तो 10 लाख का 5% हो गया 50,000, माइनस कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ इशू एज इट इज़ 20,000 भी माइनस हो जाएगी, और आ जाएगा 9,30,000 सॉल्व करने के बाद। सो 1 लाख डिवाइड बाय 9,30,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 10.75%। सो इसी तरीके से हम जो भी हमारे इरिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। और अगर हमारा यहाँ पे ये आफ्टर टैक्स होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में डिविडेंड इंटू 1 प्लस टैक्स रेट कर देते सिर्फ। ठीक है, बाकी हमारा नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, तो आपको ये दोनों टाइप्स क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस समझ आ रही होंगी, और मेरी और भी वीडियोस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैपिटल बजटिंग पर भी मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।